हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग दो ऐसी टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी इंटरलिंक्ड हैं और जिनके बारे में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे विद दिस वीडियो। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जो भी कोई पेंटर होता है, जो भी आर्ट वर्क को क्रिएट करता है, तो उस पर्सन को हम पेंटर कहते हैं, और जो भी वो आर्ट वर्क क्रिएट करता है उसे हम आर्ट कहते हैं। उसी तरीके से जो भी हम किसी से आर्किटेक्चर बनवाते हैं, कोई हाउस बनवाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनवाते हैं, एनीथिंग, तो जो बनाता है उसको हम आर्किटेक्ट कहते हैं, और जो भी वो हमारे को आउटकम देता है बनाकर, उसको उसका आर्ट कहते हैं, उसका टैलेंट कहते हैं ना, उसका काम कहते हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट या सरकार एक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों पर काम करती है। आई मीन लोगों के मर्ज़ी से उनके ऊपर काम करती है, उन्हें ऑर्डर्स देती है, उन्हें गवर्न करती है, उनके ऊपर शासन करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है और गवर्नेंस उसी का एक पार्ट है। जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने एरिया में शासन करती है, ऑर्डर्स देती है, जिस तरीके से वो काम करती है, एक्ट करती है, रूल करती है, उस काम करने के तरीके को, उस एक्ट को हम लोग गवर्नेंस कहते हैं। तो ये रहा बेसिक मतलब गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच का। तो गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नेंस से अफेक्टेड नहीं होती। हाँ, हालांकि इंडिपेंडेंटली हर कोई चीज़ कहीं ना कहीं से तो अफेक्टेड होती है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली देखें तो वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और उसी के अंदर से ये जो गवर्नेंस टर्म है वो निकलता है। तो गवर्नमेंट टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट टर्म है और गवर्नेंस टर्म जो है वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट टर्म है। अगर मैं और ज़्यादा एग्जाम्प्लीफाई करके समझाऊँ तो गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो गवर्नमेंट्स डिफरेंट तरीके की आपको दिख सकती हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट स्मॉल कंट्री की होगी तो स्मॉल गवर्नमेंट होगी, बहुत बड़ी कंट्री की होगी तो वो लार्ज गवर्नमेंट होगी। तो गवर्नमेंट या सरकार सुनते ही हमारे दिमाग में आता है पावर। तो गवर्नमेंट बेसिकली एक मीडियम ऑफ पावर है जो अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज़ करके जिस भी एरिया में वो है उस एरिया पर शासन करे। अब शासन करेगी कैसे? कुछ रूल्स बनाएगी, कुछ लॉज बनाएगी, कुछ पॉलिसीज़ बनाएगी ताकि वो जिस एरिया में रूल कर रही है वहाँ पर स्टेबिलिटी रहे। ठीक है, उसको चलाने के लिए, उसे शासन करने के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। तो ये जो पूरा शासन करने का तरीका है, इस तरीके को हम लोग गवर्नेंस कहते हैं। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, रूल्स, लॉज, पॉलिसीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें गवर्नेंस का पार्ट हैं। गवर्नेंस को अगर थोड़ा सा और डिकोड करें तो जैसे कि अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो ये जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। तो जब ये लोकल लेवल पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, जैसे पंचायती राज के लिए बनाए, म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए बनाए, तो इस पार्ट को हम कहेंगे लोकल गवर्नेंस या मार्जिनल गवर्नेंस। अगर नेशनल लेवल पर पॉलिसीज़ बन रही हैं तो उसे हम कहेंगे नेशनल गवर्नेंस। ठीक है, टेरिटोरियल गवर्नेंस। लेकिन जब हम ग्लोबल लेवल पर जाकर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में असिस्ट करते हैं, जैसे यूएन का एग्जांपल लेते हैं, यूनाइटेड नेशन का, तो वो पार्ट रहा हमारा बिग गवर्नेंस का या ग्लोबल गवर्नेंस का। तो ये था गवर्नेंस का थोड़ा सा डीकोड मैनर में एक्सप्लेनेशन। तो ये था फ़र्क गवर्नमेंट और गवर्नेंस का। गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है और उसके काम करने के तरीके को हम गवर्नेंस कहते हैं। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू गवर्नमेंट और गवर्नेंस का फ़र्क समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है, देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ दैट यू कैन गेट नोटिफाइड।